Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new topic. Actually ये एक टॉपिक ऐसा है जिसपे अभी काफ़ी दिनों से ये साइट है वो चल नहीं रही है। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपी डीएलएड की जो फॉर्म चल रहे हैं फिलअप करने की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट को। अभी तक इसकी जो डेट थी वो ख़त्म हो चुकी थी, बट इस डेट को अब इंक्रीज कर दिया गया है। पहले इसकी डेट थी 21 तारीख, फिर लास्ट 24 तारीख तक तुम क्या कर सकते थे, इनका प्रोसेस था 21 ऑफ डेट यानी कि 21 ऑफ अगस्त तक आप अप्लाई कर लो और 24 ऑफ अगस्त को आप क्या कर सकते थे, इसका जो प्रिंट आउट है अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया है तो प्रिंट आउट आप निकलवा सकते थे। बट अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, एक दिन का इन लोगों ने टाइम लिया, डिले हुआ और उस टाइम पीरियड में इन लोगों ने एक नई स्कीम निकाली और इस डेट को इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है और जो इन्होंने फाइनल डेट निकाली है वो 31 अगस्त निकाल दी है। यानी कि लगभग आपको 7-8 डेज एक्स्ट्रा मिल गए हैं कि आप 7-8 डेज में अपना, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है तो आप फॉर्म को रीअप्लाई कर सकते हैं और जो प्रोसेस रह गई है आप वहाँ से उस फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अभी साइट स्टिल काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है, बट इसके पहले साइट बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। 10 दिन, अगर लास्ट 10 डेज की बात करें तो साइट बहुत स्लो वर्क कर रही थी। कभी कभी नाइट में मैंने भी ट्राई किया है और भी लोगों ने कमेंट्स आए, उन्होंने ट्राई किया है कि नाइट में 2-3 बजे के आसपास में तो साइट चल रही थी, बट प्रॉपरली ये साइट काम नहीं कर रही थी। उसी की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका फॉर्म अभी पेंडिंग में पड़ा था, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं पाया था। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ये हुई कि जो बीएड वाला इन लोगों ने केस किया है कि बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल अपने जूनियर लेवल तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे, उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, भर्ती देख पाएंगे। सेकेंड, तुम्हारे जो डीएलएड बीटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तुम्हारे प्राइमरी लेवल के कर दिए। तो उस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का विचार तो यही था कि भाई तुम्हारा बीएड वाले फॉर्मेट में बीएड में एडमिशन लेना है, बट जब इन्होंने बीटीसी के लिए प्राइमरी का जो लेवल कर दिया, 1st to 5th कर दिया है, तो उस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपना विचार यही बनाया कि हमें भैया पीटीसी ही करनी है। क्योंकि कोर्स का जो सिलेबस तो अप्रोक्स लगभग सेम है, बट जो हार्डनेस की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ देखने को भी मिलती है कि इतना हार्ड सिलेबस नहीं होगा, इजी टू कंप्लीट होगा कि हम सिलेबस को कर पाएंगे। और कंपटीशन तो हर एक फील्ड में जाना है, बट यहाँ पे चांसेस ऑफ सक्सेस वो जाना है, बिकॉज 1st से लेके 5th तक आप आसानी से कहीं भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इजीली वहाँ पर टीचिंग करा पाएंगे स्टूडेंट्स को। आपको जाना प्रॉब्लम नहीं आएगी, जाना दिक्कतें फेस नहीं करने पड़ेंगी, सो दैट कि आप स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहे हो कोई टॉपिक या आपकी कहीं पे फॉल्ट हो रही हो। तो ऐसी चीज़ें आपको कम देखने को मिलेंगी इस वाले केस में। जो पीटीसी कर रहे हैं, जो बीटीसी कहने की सोच रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब देखो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। जैसे ही तुम्हारा 31 अगस्त इन्होंने अभी बताई है डेट की, अब मुझे उम्मीद है कि 31 अगस्त ही तुम्हारी लास्ट डेट रहने वाली है इस बार, बिकॉज जाना डिले नहीं होगा। अगर जाना ये डिले करेंगे तो फिर वो इनके लिए वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, उन चीज़ों को, सब चीज़ों को एक साथ में सेटल कर पाना। बिकॉज जाना डिले करने से क्या होगी, वो चीज़ें फिर बेकार हो जाएंगी। तो अब ये जाना डिले नहीं कर पाएंगे, इनको रिजल्ट भी निकालने हैं और इनको फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग भी करवानी है। तो एक लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम तो लगना है। तो इस वजह से इन्होंने जाना दिन तो नहीं बढ़ाए, बट अप्रोक्स 8 डेज तो इंक्रीज एक्सटेंड कर ही दिए हैं। तो लास्ट डेट आपको पता चल गई 31 अगस्त है। सब लोगों को, जो लोग पहले से ट्राई कर रहे हैं, सब लोगों को पहले से सारी चीज़ें पता हैं क्या कैसे फॉर्म भरना है। बट मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूँ, मैं जल्दी से चीज़ें बता दे रहा हूँ। लास्ट डेट आने की रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 31 अगस्त तक, लेकिन 2 सितंबर तक आप अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट निकालने की डेट इन्होंने इसमें भी 4 दिन बढ़ा के दी है, तो यानी कि 5 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, अपने जो फॉर्म का आपने अप्लाई किया है उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये एक चीज़ है।
मेरिट लिस्ट जो राउंड 1 होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। जैसे ये फॉर्म फिलअप करने की डेट क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रेनिंग जैसे ही राउंड 1 की होने लगेगी, देन ट्रेनिंग के बाद जब इनका ट्रेनिंग फर्स्ट का जो राउंड 1 की ट्रेनिंग हो जाएगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट 2 निकलेगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। एंड फिर देन मेरिट लिस्ट राउंड 2 की नोटिफिकेशन के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, देन फिर तुम्हारा राउंड 3 होगा, तब वहाँ पर मेरिट लिस्ट राउंड 3 की निकलेगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही मूव करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लें जनरल ओबीसी की। सबको पता है 700 रुपीज़ फीस है, आपको पे करनी पड़ेगी, तभी आप इस पूरे फॉर्म को कंप्लीटली मान सकते हैं, क्योंकि 700 रुपीज़ पे करने ही पड़ेंगे। SC/ST वाले स्टूडेंट्स को 500 रुपीज़ एंड जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह स्टूडेंट्स हैं उनको 200 रुपीज़ पे करने होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि फ़ी को आप कैसे काट सकते हैं। आप या तो ई चालान डेबिट कार्ड की वजह हेल्प से कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से भी आप इस पेमेंट को कर सकते हैं, अदरवाइज नेट बैंकिंग वगैरह से भी आप कर सकते हैं। सभी लोगों को सारी चीज़ें पता हैं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। यहाँ पर सब लोगों को चीज़ें अच्छे से पहले से पता है। मिनिमम एज आपको पता ही है कि 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं। मूविंग फर्दर अगर बात करें, यहाँ पर यूपी डिलेट 2 साल का कोर्स है। बैचलर डिग्री अगर आपको चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तो बैचलर डिग्री में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, कोई अगर वीडियो देख रहे हैं, देन आप उसके लिए 45% का क्राइटेरिया लेके चल सकते हैं फॉर ए बैचलर डिग्री। इफ़ यू हैव 45% मार्क्स इन योर बैचलर डिग्री एंड यू आर द कैंडिडेट रिलेटेड टू SC/ST कास्ट, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म, यू कैन अप्लाई हियर। तो ये उसकी कुछ कंडीशंस हैं, बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बच जाते हैं उनके सबके लिए 50% ही क्राइटेरिया इन लोगों ने एलिजिबिलिटी के लिए रखा है। तो ये बात है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें, देखो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। हम आपको इसकी साइट दिखा देते हैं, जो इनकी ऑफिशियल साइट है। इनकी ऑफिशियल साइट है updled.government.in, ठीक है। इस साइट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, updled.government.in की वेबसाइट पे जाना है। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं कि आप सरकारी रिजल्ट की यूपी डिलेट की ये वेबसाइट को ओपन करेंगे और लास्ट में नीचे ऑप्शन लिखे आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, कुछ देर बाद आपको इनकी साइट ओपन होके मिल जाएगी और वो साइट कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। updled.government.in, ठीक है। जब आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से जाएंगे तब आपको ये सीधा प्रोसेस पूरा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, देन यू कैन क्लिक ऑन देन आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 पे क्लिक करना होगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में हम बता देते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी है। आपके जो मार्क्स हैं यूनिवर्सिटी में, जो आपकी जो मार्कशीट बनी है, लिस्ट जो बनी है आपकी, वो यूनिवर्सिटी के रोल नंबर वगैरह, उसके स्कूल का कॉलेज का नेम वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। और कितने मार्क्स आए, वो सारी चीज़ें का परसेंटेज वहाँ पे कैलकुलेट होके लगता है। तो ये 2 चीज़ें 10th 12th की वहाँ पर भी लगती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में होने वाली हैं। उसके बाद तुम्हारे मार्क्स डालने के बाद नीचे एक कम्युनिकेशन एड्रेस का वो लोग ब्लैंक देते हैं, वो पेज देते हैं। वहाँ पर आपको फिल करना होता है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आपका पिन कोड है और कौन सा आपका एड्रेस है। जो आप जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो, परमानेंट जो एड्रेस है, वही एड्रेस आपको फिल करना होता है। उसके बाद थर्ड आपको 4th स्टेज आती है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस फॉर्म, सो दैट्स वाई you have to be very careful when you are going to do this process। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मेट हो, या तो वो PDF फॉर्मेट हो या तो फिर वो JPG फॉर्मेट हो। 2 फॉर्मेट अलाउड हैं। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना कि डायमेंशंस
और इसकी जो केबी है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट हो जो इस फॉर्म में मांगी गई है। अप्रोक्स अगर आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अप्लाई करेंगे तो 30 केबी के आसपास में अगर रखेंगे तो दोनों चीज़ें आसानी से यहाँ पर सबमिट हो जाएंगी। एंड लास्ट में आप फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकाल सकते हैं। कब तक इन लोगों ने डेट बताई थी कि 5 तारीख तक आप 5 सितंबर तक इस प्रिंट जो फाइनल है उसको निकाल सकते हैं। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस वीडियो. So thank you guys for today, and we will see you in another video. Till then, bye bye. Take care.